स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग का मैं रामायण सर, प्रवक्ता केएम इंटर कॉलेज बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर एनसीईआरटी के सहयोग और अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान के लिए किताब उपलब्ध कराया गया है, उसमें रसायन विज्ञान भाग 1 है और एक रसायन विज्ञान भाग 2 है। यानी आपको 2 किताबें उपलब्ध कराई गई है यूपी बोर्ड द्वारा। एक पर लिखा होगा रसायन विज्ञान भाग 1 और दूसरी किताब पर लिखा है रसायन विज्ञान भाग 2। अब हम थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं, रसायन विज्ञान भाग 1 में कुल कितनी इकाई हैं, फिर उन इकाई के शीर्षक क्या है, उससे कितने अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार हम रसायन विज्ञान भाग 2 में जितनी इकाइयां हैं उसकी चर्चा करेंगे, उन इकाइयों का शीर्षक चर्चा करेंगे और उनसे कितने अंक निर्धारित है इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान भाग 1 जो किताब है, जिस किताब पर लिखा है रसायन विज्ञान भाग 1, उसमें कुल 9 इकाई हैं। सबसे पहली इकाई का शीर्षक ठोस अवस्था है, जिससे बोर्ड परीक्षा में 3 अंक निर्धारित होता है। दूसरी इकाई का नाम विलयन है, इससे बोर्ड परीक्षा में कुल 5 अंक निर्धारित होता है। तीसरी इकाई का नाम वैद्युत रसायन, इससे भी 5 अंक निर्धारित होता है। चौथी इकाई का नाम रासायनिक बलगतिकी, इससे भी 5 अंक निर्धारित होता है। और 5वीं इकाई का नाम पिष्ट रसायन, इससे 4 अंक निर्धारित होता है। इसी प्रकार रसायन विज्ञान भाग 1 का जो 6वीं इकाई है, इसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम और इससे 4 अंक निर्धारित किए जाते हैं, यानी 4 अंक के प्रश्न आते हैं। 7वीं इकाई, इसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, इससे 7 अंक निर्धारित होते हैं। 8वीं इकाई का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इससे 3 अंक के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार जो रसायन विज्ञान भाग 1 का सबसे अंतिम इकाई यानी 9वीं इकाई है, इसका नाम उपसंश्लेषण यौगिक और इससे 4 अंक निर्धारित होता है। हाँ, तो स्टूडेंट, हम ये बता रहे थे, इस प्रकार से रसायन विज्ञान भाग 1 की जो किताब है, जिसमें कुल 9 इकाई हैं, जिनका शीर्षक आप लोग को बता चुका हूं, इस पूरी 9 इकाई यानी रसायन विज्ञान भाग 1 किताब को पूरा पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में इससे 40 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं रसायन विज्ञान भाग 2 जो किताब है, इसमें जो इकाई है वो इकाई 10 से स्टार्ट है, जिसका शीर्षक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसको पढ़ेंगे आप तो 4 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इकाई 11 एल्कोहल, फिनाल और ईथर है, इससे 5 अंक के प्रश्न आते हैं। इकाई 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है, इससे भी 5 अंक के प्रश्न आते हैं। इकाई 13, इसका नाम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और इससे 4 अंक के प्रश्न आते हैं। इकाई 14 का नाम बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु है, इससे 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। इकाई 15, इसका नाम बहुलक, इससे 3 अंक निर्धारित किए जाते हैं। जबकि लास्ट इकाई यानी 16वीं इकाई का नाम दैनिक जीवन में रसायन है, इससे भी 3 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2 जो किताब है, जहां इकाई 10 से लेकर 16 तक है, इससे कुल 30 अंक के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से आप लोग रसायन विज्ञान भाग 1 की किताब और रसायन विज्ञान भाग 2 की किताब यानी दोनों किताब को मिला दें तो इकाई 1 से कह लीजिए इकाई 16 तक जब आप पूरा विधिवत पढ़ेंगे तो इकाई 1 से रसायन विज्ञान भाग 1 से 40 अंक और रसायन विज्ञान भाग 2 से 30 अंक, यानी इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक जब पूरी किताब दोनों पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में रसायन विज्ञान भाग 1 का 40 अंक और रसायन विज्ञान भाग 2 के 30 अंक से मिलाकर 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद शासन ने कक्षा 12 यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान के लिए प्रयोगात्मक रखा है। ये जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है 30 अंक का होता है।
अब प्रयोगात्मक परीक्षा भी दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक बाह्य मूल्यांकन होता है और एक आंतरिक मूल्यांकन होता है। बाह्य मूल्यांकन 15 नंबर का, आंतरिक मूल्यांकन भी 15 नंबर का। इस प्रकार से टोटल प्रयोगात्मक 30 नंबर का होता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड जो रसायन विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र होता है, उसमें लिखित परीक्षा कुल 70 नंबर का और इसके अलावा प्रयोगात्मक परीक्षा 30 नंबर का होता है। इस प्रकार से पूरा रसायन विज्ञान आपका 100 नंबर का होता है। ऐसा चर्चा करते हैं स्टूडेंट, हम इसलिए सबसे पहले पाठ्यक्रम को बता रहे हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके पूरे पाठ्यक्रम की रूपरेखा को जानना बेहद जरूरी होता है, ताकि हम बोर्ड परीक्षा के समय आपको एक बार रिवाइज करवाएं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, तो आपके दिमाग में पहले से ही बैठा रहे। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं स्टूडेंट कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 में जो प्रश्न पत्र की योजना होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो ये मैं बता दूं, रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 12 में कुल 7 प्रश्न होते हैं। उन 7 प्रश्न में प्रश्न 1 6 नंबर का होता है, जो क ख ग घ अंग और च के रूप में होता है। प्रश्न 2 कुल 8 नंबर का होता है, जो क ख ग घ के रूप में होता है। प्रश्न 3 जो होता है ये भी 8 नंबर का होता है और ये भी क ख ग घ के रूप में होता है। प्रश्न 4 12 नंबर का होता है, ये क ख ग और घ के रूप में होता है। प्रश्न 5 कुल 16 नंबर का होता है, जो क ख ग घ के रूप में होता है। प्रश्न 6 जो होता है ये 10 नंबर का होता है, जो क और ख के रूप में होता है। प्रश्न 7 ये भी 10 नंबर का होता है और ये भी क और ख के रूप में होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की जो प्रश्न पत्र योजना होती है उसमें 1 से लेकर 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 70 अंक के प्रश्न होते हैं। एक चीज और बता दें स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 इन दोनों प्रश्न में अथवा प्रश्न होते हैं, और ये जो 70 नंबर का पूरा केवल प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान कक्षा 12 का होता है उसमें 12 अंक आंकित प्रश्न के भी सम्मिलित होते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा है आपका पूरा पाठ्यक्रम रसायन विज्ञान कक्षा 12 यूपी बोर्ड का। अब हम अगले वीडियो में सबसे पहला रसायन विज्ञान भाग 1 किताब को शुरुआत करेंगे और पहली इकाई जिसका शीर्षक है ठोस अवस्था, जिससे 3 अंक निर्धारित किए जाते हैं, ठोस अवस्था को स्टार्ट करेंगे। पूरा विधिवत पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इस पर जितने प्रश्न होंगे उसका आंसर करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करेंगे, प्रश्न भेजेंगे, हम उसका सलूशन भेजेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट। कुल कितना कहा